हिंदू कोड बिल के द्वारा महिलाओं के मुक्तिदाता और ज्ञान के प्रतीक आधुनिक भारत के निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे विचार दर्शन की जड़ें धर्म में है, न कि राजनीति में। मुझे राजनीति के बजाय धर्म में ज़्यादा रुचि है। बाबा साहब कहते हैं निश्चित रूप से मेरा सामाजिक दर्शन 3 तत्वों पर आधारित है: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। किसी को भी यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मैंने यह दर्शन फ्रांस की क्रांति से लिया है। मेरे दर्शन की जड़ें धर्म में है, न कि राजनीति में। मैंने यह दर्शन अपने गुरु तथागत बुद्ध की शिक्षाओं से लिया है। संविधान भले ही राजनीति के इन तत्वों को समावेश हो, लेकिन सामाजिक जीवन में लागू करना जरूरी है। हर व्यक्ति को अपना दर्शन होना चाहिए। ऐसा मापदंड होना चाहिए जिससे कि वह अपने जीवन का आचरण कर सके, क्योंकि जीवन में ज्ञान, विनय, शील, सदाचार का बड़ा महत्व है। मनुष्य सिर्फ पेट भरने के लिए जिंदा नहीं है। पेट भरने के लिए जिंदा नहीं है, तो उसके पास मन है। मन के विचार को भी खुराक की जरूरत होती है, और धर्म मानव का मन की आशाओं को निर्माण करता है। उसे सदाचार का सुखी जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। मुझे मालूम है आपको धर्म की अपेक्षा राजनीति में अधिक रुचि है, लेकिन मुझे राजनीति में अपेक्षा धर्म में ज़्यादा रुचि है। अब हमें जाति की संकुचित सोच को त्याग कर सबको समाज के एवं देश के विकास के लिए दूसरे समाज से घुल मिलकर सहयोग लेकर आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि मिठाई मिलने पर वह खुद ही खा लेते हैं, लेकिन मैंने धर्म के इस अनमोल मिठास को सभी में बांट दिया है। मैं अब अपना शेष जीवन बुद्ध धर्म के प्रचार में लगाऊंगा और प्रेम, करुणा, मैत्री का संदेश को घर घर पहुंचाऊंगा। मैं बुद्ध के मार्ग को पसंद करता हूं, क्योंकि इसमें प्रज्ञा, करुणा, समता 3 ऐसे सिद्धांत हैं जो कहीं नहीं है। तर्क, विज्ञान और विवेक की शिक्षा देता है, जो सुखी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बुद्ध की शिक्षा ही विश्व का मानव समाज में व्यक्ति के पतन से बचा सकती है। बुद्ध की वाणी व्यक्ति की समाज पर सुधार का दर्शन है। इसे फिर से तेजी से फैलाना चाहिए। मेरे जीवन का सच्चा कार्य धर्म प्रचार से ही शुरू हो रहा है। भवतु सर्वमंगलम, सबका मंगल हो, सब प्राणी सुख रहे, सभी निरोग रहे। नमो बुद्धस्य। बहुत ही बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब ने कितने सुंदर शब्दों में बाबा साहब का सारा जीवन कोशिश करी है, उसको समेट दिया। बाबा साहब ज्ञान के सागर थे और डॉक्टर महावीर बुद्ध ने उसको सारांश में ही काफ़ी कुछ हमें बताने की कोशिश की है। बहुत साधुवाद है। अगली कड़ी में जो भी आए अपना प्रबोधन दे। उपासक यश बोध जो है अपना प्रबोधन देंगे। जय भीम नमो बुद्धस्य। आज 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के निर्माता, ह्यूमन राइट्स के पुरोधा, महान शिक्षाविद, न्यायविद, नारी के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक बोधिसत्व डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आज 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जयंती है। उनके करोड़ों अनुयायियों तथा सैकड़ों देशों में मनाई जाने वाली यह एकमात्र जयंती है। परंतु फिर भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें बाबा साहेब के सपनों का भारत क्यों नहीं दिख रहा।
इसका एकमात्र कारण यह है कि हम जयंती तो मना लेते हैं, परंतु उनकी विचारधारा, उनके विचारों को अपने जीवन में नहीं उतारते। बस हम इतना सोच जयंती बनाकर अपने घर लौट आते हैं कि उन्होंने भारत की छोटी जातियों के लिए काम किया, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि भारत में रह रहा प्रत्येक व्यक्ति बाबा साहेब के कर्ज के नीचे दबा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति उनका कर्जवान है। उन्होंने किसी एक जाति या एक समुदाय के लिए काम नहीं किया। अगर यकीन नहीं तो संविधान पढ़े। वो भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व के सबसे बड़े शिक्षाविद थे। वो मानवता के पैरोकार थे, नारी के मुक्तिदाता थे। 64 विषयों पर उनका असाधारण अधिकार था। 9 भाषाओं के जानकार थे। 21 वर्ष सभी धर्मों का गौर अध्ययन करने वाले एकमात्र इंसान थे। वो 32 डिग्रियों से सुशोभित होने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स में उन्होंने 8 साल की पढ़ाई को 2 साल 3 महीने में पूरा करने का खिताब अपने नाम किया तथा वे डॉक्टरेट की दुर्लभ डिग्री डॉक्टरल साइंस लेने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। 2 मास्टर और मार्टेट लॉ के अलावा उनके पास 4 डॉक्टरेट की डिग्रियां थी। ऐसा करने वाले वो विश्व के एकमात्र इंसान थे। डॉक्टरेट करने के बाद उन्होंने किताब के ऊपर अपनी थीसिस लिखी। यह वही किताब थी जिस पर आगे चलकर RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। परंतु आज भारत के लोगों ने ऐसे ग्रेट एजुकेशनिस्ट को भारत की जातियों में समेट कर रख दिया। अमेरिका जैसे विकसित देशों के राष्ट्रपति बराक ओबामा कहते हैं, अगर डॉक्टर अंबेडकर हमारे देश में पैदा हुए होते तो उन्हें सूर्य कहकर संबोधित करते। सूर्य का नाम बदल अंबेडकर रख देते। ऐसा सूर्य जिसने भारत को अमूल्य ग्रंथ के रूप में भारत का संविधान दिया। धन्यवाद। बहुत साधुवाद। यस्मी ने भी कमाल कर दिए। छोटी सी बच्चा ये वैसे पता नहीं क्या क्या जानता है। हमारी ज्ञान खोल दी। वास्तव में हम सब ये सुन करके बहुत ही धन्य हो रहे हैं। कितनी बातें, डॉक्टरेट 4 बहुत कुछ हमें भी 34 साल हो गई पढ़ते हुए। बाबा साहब को कह रहे हैं कि सरोजिनी नायडू ने क्या कहा, बाबा साहब ज्ञान के सागर थे। और मैंने बताया था कि 5 जून 1952 को बाबा साहब ने जब सम्मानित हुए अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में संसार के सर्वश्रेष्ठ संविधान निर्माता, तो विकसित राष्ट्रों ने अपने देश के महानतम व्यक्ति के नाम से उनको अलंकृत किया। अमेरिका ने बुकर टी वाशिंगटन का, तो रूस ने लेनिन और कार्ल मार्क्स का, मतलब हर देश ने अपने महानतम व्यक्ति के नाम से उनको अलंकृत किया। वास्तव में धन्य है बाबा साहब। सब दुख काटे अम्बेडकर ने, माँ बिना के शेर बबर ने। वास्तव में हम सब उनकी जयंती मनाकर हम गदगद हैं, हम धन्य हैं। उस महानतम महामानव की जयंती मना करके हम सब धन्य हो हैं, कृतज्ञ भारतवासी। तो अगला प्रबोधन मैं इसी तरह सुनना चाहता हूँ। एक से एक अलंकार वो है हमारे बेटा, वो संभव हो तो यश वो लेकर हो ना, जिसमें बाबा साहब को अनेक नामों से सुशोभित। ध्यान से बेटा, कभी जल्दबाजी में वो टूट ना जाए। बाबा साहब को कितने नामों से मतलब पुकारा गया है। एक वो अभी एक वो झलक आपको दिखाएंगे। अब बाबू जी क्या नाम सर जी? रविंद्र कुमार जी, पेशे से ITI इंस्ट्रक्टर हैं पेशे से। रविंद्र कुमार जी कहाँ से पधारे आप? भूजाबाद से पधारे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। अपना प्रबोधन देंगे बाबा साहब पर। जय भीम। ये बात ये है कि आवाज ही हमारी यहाँ से बाहर नहीं जा रही है। बोलो जय भीम। सबसे पहले तो मैं भीम के चरणों में अपना प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ महात्मा बुद्ध को कि उन्होंने हमें एक जीवन दिया। मेरे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है कि बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। उस शिष्य के साथ ही बुद्ध जी आगे गए थे तो रास्ते में देखा कि कोई शराबी बैठा था, मांस खाने वाला था, गाड़ी क्लोज कर था। बोला कि बसे रहो। बुद्ध जी बोले बसे रहो।
जो उसके शिष्य थे वो महात्मा बुद्ध की तरफ देखने लगे, क्या बोल रहे हैं, चुप रहे, कुछ नहीं बोले, चल रहे पीछे पीछे। आगे साधु संत थे, आपकी तरह विचार गुणवान लोग थे, वो शिक्षा की पढ़ाई की बातें कर रहे थे। वहां जाके बोले उजड़ जाओ। शिष्य सोचने लगे कि हमारे तो सर की जो दिमाग की हालत वो ठीक नहीं है। वहां कह रहे हैं कि बसे रहो और यहाँ कह रहे उजड़ जाओ। तो उनमें से एक शिष्य ने हिम्मत करके पूछा कि सर आप बोल रहे हो कि उजड़ जाओ, इसके पीछे क्या लॉजिक है, प्लीज हमें समझाइए। बार बार रिक्वेस्ट करने पे उसने बताया कि ये जो शराब पी रहे हैं ये बाहर जाएंगे, समाज में जाएंगे तो वहां जाके समाज को खराब करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि बसे रहो, तुम जहां पे हो वहीं पे रहो, बाहर मत जाओ। और जो गुणवान लोग हैं मैंने कहा उजड़ जाओ, मतलब संसार में फैल जाओ। आपकी जरूरत है, समाज को आपकी जरूरत है। तो मैं कहना चाहूंगा आप जितने भी हो ना सारे उजड़ जाओ, आज से उजड़ जाओ, समाज में फैल जाओ। ये हमें कुछ करके दिखाना है। वो कैसे दिखाएंगे? अभी सर बात कर रहे थे कि उनके पास त्रिशूल है, वो है, वो है। इनके पास कुछ नहीं है। मैं कहता हूं है, इनके पास एक हथियार है। वो हथियार बताओ क्या है? ओनली ये हथियार। ये हथियार आपके पास भी है। वो कैसे होगा? आज मैं आने में देर होगी, कैसे होगी? ये बोले कि यार वहां बाबा साहब जयंती मनानी है, ठीक है, मैंने बोला बनाते हैं। 10-5 आए, नेता को बुला लिया, फूल डाल दिया, भाई वहां पे मूर्ति घर से ले गई, बोला जैसे ही बोला क्या करोगे तुम लोग? बोला प्रसाद बंटवा देंगे। क्यों भी? एक लिखा है प्रसाद बंटवाओ। मैंने बोला कि आप 2500 का प्रसाद बंटवाओगे, आप 2500 की कॉपी लेके आओ, उनकी पेंसिल लेके आओ, बच्चों को दो, वो 10 दिन ए ना लिखेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। वो प्रसाद है, वो प्रसाद दो। मैं ये कहूंगा कि नॉलेज इज ए सच ए ट्रेजर विच कैन नॉट बी स्टोलन। ज्ञान एक ऐसा भंडार है, धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जो कि आपके पास है। हम जितना खर्च करेंगे उससे ज्यादा हमें मिलेगा। तो अंत में एक बात और करता हूं मैं आपको। अभी पीछे योगी आदित्यनाथ जी गए, तो वैसे तो भगत है, आपने देखा होगा उन्होंने भी वहां पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा दी है भाई। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि वहां पर कोई भी और पाखंड नहीं चलेगा, वहां चलेगा महात्मा बुद्ध चलेगा। तो जो बाहर आडंबर कर रहे हैं आजकल जो है वोट की राजनीति हो गई है। वोट चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर को खड़ा कर दो भाई। हम तो आज बोलेंगे, कल आपने क्या, ठीक है, सिमट के रह गए। आज आप कितने इकदार में हो, क्यों नहीं आए घर से? हमें काम है जी। अरे काम हर दिन होगा। आज कुछ काम हो गया, पहला हो गया, तुरंत हो जाए, क्यों भाई मर गया, सारे लाभ नहीं होगा, कुछ भी छोड़ के बगाड़ी बदल चले जाओ, क्यों भाई? अरे मिलने जीते जी नहीं मिले हम लोग, अब क्या मिलेंगे? जीते जी नहीं मिले, अब क्या मिलेंगे उनसे भी? मिलना हमारा क्या है? पहले मिलो, उसके सुख दुख में साथ हो, वो हमारा मिलना है, ठीक है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधुवाद जी, इंस्पेक्टर साहब, बाकी थोड़ा सा एक बात को थोड़ा सा हमारा फर्ज है दुरुस्त करना। यहाँ आत्मा परमात्मा का कोई स्थान नहीं है। वो महामना ज्योतिबा फुले थे, महात्मा फुले नहीं, या महात्मा बुद्ध नहीं, महात्मा बुद्ध नहीं, वो भगवान बुद्ध थे जिन्होंने राग द्वेष मोह का भदन कर दिया। ईश्वर नाम भगवतो, यहाँ भगवान का तात्पर्य ईश्वर से नहीं है। यहाँ ईश्वर आत्मा परमात्मा सब रख के लिए